हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानश्री क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ शिक्षा शास्त्र यानी कि एजुकेशन के यूनिट 1 के बारे में। इसका पूरा सिलेबस, इसके लिए बेस्ट बुक कौन सी है, इसके अलावा बहुत सारी क्वेरीज होती हैं जो आपकी होती हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्या स्टडी का आपका प्लान होना चाहिए, किस तरह से आपको स्टडी करनी है, कौन सी किताबें पढ़नी है, क्या छोड़ना है, कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए, किस तरह के क्वेश्चन 2019 से लेकर 2020 तक पूछे जा रहे हैं। तो बहुत ही 10 मिनट में मैं आपके इस सारी चीज़ों को सॉल्व करूँगी और इस तरह से हर यूनिट का हम ज़रूर बनाएंगे। आप कमेंट करेंगे, अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं आपको हर यूनिट का इस तरह का वीडियो अवेलेबल ज़रूर कराऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं कि किस तरीके से कहाँ से आ रहे हैं। और मेरा नाम है अलका पांडे और मेरा है ज्ञानश्री चैनल। मैंने यूजीसी नेट के एग्ज़ाम को 7 बार क्वालिफाई किया है, तो आप ये मान लीजिए कि मुझे इसकी डेप्थ नॉलेज है एजुकेशन में कि कहाँ से किस तरह का क्वेश्चन बनता है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए ज़रूरी होता है कि उसका सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले हम सिलेबस को थोड़ा सा स्टडी करेंगे। आपका ये जो 1 मिनट सिलेबस के ऊपर जाएगा वो आपको इस पूरी यूनिट को होलिस्टिक तरीके से समझने में मदद करेगा। यूजीसी नेट का जो सिलेबस है एजुकेशन कोड 09 के लिए, पहले मैं हिंदी में दिखा रही हूँ, फिर मैं आपको इंग्लिश में दिखाती हूँ। इसमें शैक्षणिक अध्ययन है और बेसिकली ये 4 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग आपका एजुकेशन फिलॉसफी, जिसमें हम भारतीय दार्शनिक विचारधाराओं को पढ़ते हैं। दूसरा है पाश्चात्य विचारधारा यानी कि वेस्टर्न फिलॉसफी। तीसरा है यहाँ पे शैक्षिक समाजशास्त्र और 4th टॉपिक है यहाँ पे समाजीकरण तथा शिक्षा। इंग्लिश में थोड़ा सिलेबस देख लेते हैं कि इंग्लिश में क्या है। इंग्लिश में अगर हम आते हैं तो बेसिकली एजुकेशन स्टडी, इंडियन फिलॉसफी एंड वेस्टर्न फिलॉसफी, एंड 3rd पार्ट है हमारा यहाँ पर सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, एंड 4th पार्ट है आपका सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन। अब इसको मैं आपको 1 बाई 1 बनाती हूँ कि कौन से जो टॉपिक है वो आपको एकदम से स्किप नहीं करने हैं, बहुत अच्छे से पढ़ के जाने हैं और वहाँ से अक्सर क्वेश्चन बन जाता है। तो चलिए देखते हैं। अब मैं इसको आपको पार्ट वाइज बताऊँगी क्योंकि यहाँ पर हर पार्ट को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर पार्ट 1, जिसको इंडियन फिलॉसफी कहते हैं। तो एक तो क्वेश्चन कभी कभी यही बन जाता है कि इंडियन फिलॉसफी का जो क्लासिफिकेशन किया गया है उसका आधार क्या है। जैसे ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स स्कूल में इसको क्यों बांटा गया है, उसके पीछे की कहानी क्या है, किस लिए किया गया था। तो इंडियन फिलॉसफी को यहाँ से एक बेसिक प्रश्न आया है, इवन कई बार आया है। तो वेदों के आधार पर हमने इसको डिवाइड किया था। क्यों किया था, क्या किया था, वो आप वीडियो से देख सकते हैं। सांख्य से क्वेश्चन आ रहा है, योग से क्वेश्चन आता है, बुद्धिज्म से, वेदांत से। यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं कि आप इनमें से किसी भी टॉपिक को, जो मैं आपको 1 2 3 4 5 टॉपिक बता रही हूँ, इनमें से आप किसी को भी स्किप नहीं कर सकते हैं। सांख्य दर्शन देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे किसी से क्वेश्चन आए या नहीं आए, सांख्य से क्वेश्चन जरूर आएगा। और बुद्धिज्म और जैनिज्म में से कभी कभी किसी भी एक से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको दोनों ही तैयार करके जाना है, ठीक है। दयानंद दर्शन से क्वेश्चन बहुत कम आ रहा है, इस्लामिक ट्रेडिशन से क्वेश्चन बहुत कम आ रहा है। तो इस यूनिट में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो सांख्य है, उसके बाद योगा, और इन दोनों में से कोई एक। इसके बाद बात करते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलॉसफी। तो वेस्टर्न स्कूल में आप देखते हैं तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो ज़्यादातर आपका या तो आइडियलिज्म से बनेगा या आपका प्रैग्मेटिज्म। तो प्रैग्मेटिज्म इन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रैग्मेटिज्म। तो प्रैग्मेटिज्म को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्रैग्मेटिज्म से बनते हैं। इसके अलावा आइडियलिज्म को ज़रूर ध्यान में रखना है। मार्क्स से अगर क्वेश्चन आएगा तो यहाँ नहीं आता है, उसका क्वेश्चन पार्ट सी में आता है, यहाँ पर फिलॉसफी से क्वेश्चन उसका नहीं आता है। तो यहाँ पे आप प्रैग्मेटिज्म को स्किप ना करें और कोशिश करें कि नेचुरलिज्म के टीचिंग मेथड, इन सभी के टीचिंग मेथड्स को पढ़ लें और इनका बेसिक प्रिंसिपल क्या है इसको जान लें। कहने का मतलब ये है कि इन सभी की मेटाफिजिक्स क्या है, एपिस्टेमोलॉजी क्या है और एक्सियोलॉजी क्या है, ये आप सभी की अगर एक चार्ट बना के स्टडी करते हैं तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है मैचिंग कहा जाता है और बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है। इसके बाद सोशियोलॉजी में जो क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर हम देख सकते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आ रहा है वो इन तीनों में से कोई एक थ्योरी पूछी जा रही है और ज़्यादातर यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, जो कार्ल मार्क्स की थ्योरी थी, वहाँ से क्वेश्चन आता है कि कार्ल मार्क्स की जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, हिंदी में इसको बोलते हैं वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, वहाँ से प्रश्न आ जाता है। सिंबॉलिक इंटरेक्शन, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म से ज़्यादा प्रश्न नहीं आते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये वाली जो थ्योरी है सोशल मूवमेंट्स की है, इस पे भी डेप्रिवेशन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन सिग्नलिंग थ्योरी भी आपके लिए यहाँ पे ज़रूरी है। तो इस तरीके से ये वाला जो टॉपिक है जिसमें हमें सिग्नलिंग थ्योरी हम पार्ट बी में पढ़ेंगे, यहाँ पर बेसिकली सिंबॉलिक इंटरेक्शन है, तो सिंबॉलिक इंटरेक्शन भी आपको देख लेनी चाहिए। ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है फैमिली, स्कूल और सोसाइटी को लेके। अगर आता भी है तो आप
सोसाइटी के, स्कूल के, सोसाइटी के पार्ट हैं, तो आप इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। लास्ट टॉपिक इस यूनिट का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन, यानी कि शिक्षा में जो किस तरीके से सोशलाइजेशन हुआ है। इसमें गाइस आप किसी को भी स्किप मत करिएगा, ये टॉपिक पूरा पढ़िएगा। क्या पढ़ना है आपको, मैं प्रीवियस ईयर से ही आपको इसको पूरा तैयार करने की ट्रिक बताती हूँ। आप सिर्फ इसमें ये पढ़ लीजिएगा इन सभी का बर्थ डेट क्या है ना, किस ईयर में किस डेट में इनका बर्थ हुआ था सभी का। इसके अलावा इनका क्या कंट्रीब्यूशन था एजुकेशन में। जैसे महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी का बेसिक एजुकेशन, वर्धा स्कीम जो है, बेसिक एजुकेशन, क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन, ये सारी जो चीज़ें हैं वो महात्मा गांधी से रिलेटेड हैं। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि जो बुक लिखी है, इन्होंने जो किताबें लिखी हैं, एक इन्होंने कौन सी बुक लिखी है, और कोई इनका बेसिक कंट्रीब्यूशन है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर अरविंदो जी की, तो इन्होंने एकीकृत शिक्षा का कंसेप्ट दिया था, अतिमानस का कंसेप्ट दिया था, तो वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। इसी तरह से प्रैक्टिकल वेदांत इन्होंने विवेकानंद जी ने बुक लिखी थी, और इनकी बुक से क्वेश्चन आ जाता है। इनका कंसेप्ट भी है कि उन्होंने यूनिवर्सल एजुकेशन पे फोकस किया है। पाउलो फ्रीरे पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे कहीं से भी आए, ये आपकी 2 से 3 यूनिट में इनको आपको पढ़ना है। पाउलो फ्रीरे का क्रिटिकल पेडागोजी का कंसेप्ट, इनकी किताब का नाम है पेडागोजी ऑफ ऑप्रेस्ड, और इन्होंने बैंकिंग सिस्टम को बंद करके एजुकेशन में क्रिटिकल पेडागोजी को इंट्रोड्यूस किया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका बुक भी आ सकता है, कंसेप्ट भी आ सकता है। नेल लोडिंग्स का यहाँ से जो क्वेश्चन आता है, इनका केयर मॉडल था, और एक इनकी किताब है बहुत इंपॉर्टेंट, वहाँ से सावित्रीबाई फुले का वुमेन एजुकेशन में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। इस तरीके से आपको इन सभी के मीनिंग पता होने चाहिए। इसके अलावा हमारे भारत की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ वैल्यूज़ हैं, जैसे सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, जस्टिस, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, ये वाले जो सारे के सारे टॉपिक हैं वो आपके लिए, इनके मीनिंग क्या हैं वो आपको एकदम से क्लियर पता होने चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशन में कोशिश करिएगा कि जो भारत की प्रस्तावना है, भले ही यहाँ पे नहीं दी हुई है, एक बार आप उसको बैठकर ज़रूर पढ़ लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ये हो गया गाइस सिलेबस का ओवरव्यू पूरी तरीके से। अब हम देखते हैं इससे जुड़े हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये 2023 से 2019 तक के क्वेश्चन है। मैं आपको बस एक ओवरव्यू देती हूँ। ये वाली फाइल मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट अपने टेलीग्राम पे शेयर की हुई है, आप वहाँ से इसे ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से इंटीग्रल एजुकेशन में किसका कंट्रीब्यूशन है, तो अरविंदो जी का है। इसी तरह से अभी सबका पता होना चाहिए। जैसे गिजू भाई बार बार आजकल आ रहे हैं, आपके सिलेबस में नहीं है, तो गिजू भाई ने क्या किया है एजुकेशन में, इन्होंने कौन सी बुक लिखी है, इन्होंने कौन सा कंसेप्ट दिया, ये इंटरनेट पे डाल के पढ़ लीजिएगा। और इनका बर्थ कब हुआ था ये मैं रिपीट कर रही हूँ, सिलेबस में नहीं है लेकिन ऑप्शन में बार बार है, कभी भी इन पे क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी रहेगी। स्वामी विवेकानंद की किताब का नाम है प्रैक्टिकल वेदांत, और इन्होंने कौन से मिशन की स्थापना की थी, रामकृष्ण मठ की इन्होंने स्थापना की थी। महात्मा गांधी की अगर बात करें तो इनकी बहुत फेमस किताब का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, और एजुकेशन में इनका बेसिक एजुकेशन, नई तालीम, ये सारे जो कंसेप्ट हैं वो हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन 4 है, चारों के बारे में हमें क्लियर पता होना चाहिए। इसके अलावा इनका बर्थ कब हुआ था इस पे भी 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। इसके अलावा है यहाँ पर कि एक टीचर है और उसके लिए यहाँ पर दर्शन शास्त्र की कौन सी जो विधि है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो किस तरीके से यहाँ पर काम करता है, किस मेथड को यूज़ करेगा। कंटेंट पढ़ा रहा है तो कंटेंट का मतलब क्या है कि वो तो मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, तो आपको ये 4 चीज़ें तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और एक्सोलॉजी क्या होती हैं। टीचिंग मेथड किस में आते हैं, ज्ञान मीमांसा में आते हैं। तत्व मीमांसा में पाठ्यक्रम जिसको करिकुलम कहते हैं वो आता है, और जो वैल्यूज हमको क्लास में पढ़ाई जाती है वो हमारी एक्सोलॉजी के अंदर आती है। जैन दर्शन में क्वेश्चन जो आता है वो ज्ञान, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, ज्ञान के जो टाइप बताए गए हैं, किस तरीके से ज्ञान हम लेते हैं, तो जैन दर्शन की एपिस्टेमोलॉजी पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। सांख्य दर्शन की मेटाफिजिक्स पे प्रकृति और पुरुष का जो चार्ट है जिसमें 25 एलिमेंट है वहाँ से क्वेश्चन आता है। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं कि बौद्ध धर्म की अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म में जो 8 आपका फोल्ड पथ है, 8 फोल्ड पथ से क्वेश्चन आता है, और उनके 12 निदान है वहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस तरीके से आपको पूरे प्रीवियस ईयर एकदम से लर्न कर लेने हैं, और इन प्रीवियस ईयर से अगर आपके 10 क्वेश्चन आते हैं तो आप मान के चलिए एनी हाउ 5 क्वेश्चन रिपीट होने ही होने हैं, वो इन्हीं से बनेंगे, और 5 क्वेश्चन कोई भी न्यू आ सकते हैं। तो अगर आपको 5 क्वेश्चन की हेल्प यहाँ से मिल जाएगी तो आपकी 50% तैयारी यहीं से हो गई, और आप 50% ऑलरेडी पहुँच जाएंगे, और बचेगा जो 50% वो आप
नई नई चीज़ों को पढ़कर कर सकते हैं। इस प्रीवियस ईयर को टेलीग्राम पे शेयर किया है, जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको सभी ग्रुप में मैंने सेंड किया है। तो आप इस पीडीएफ को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और कहाँ से कर सकते हैं, अगर सपोज फिर भी आपको मेरे टेलीग्राम का लिंक चाहिए है तो वो मैं आपको बता देती हूँ। आप टेलीग्राम पे जाइएगा और वहाँ पे सर्च करेंगे ज्ञानश्री बाई अलका पांडे, तो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो ज्ञानश्री आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो आपको मिल जाएगा। मेरा लोगो देख के आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये सारी जो बातें थी, अब लास्ट बात जो है कि इसके लिए कौन सी बुक्स पढ़ सकते हैं। अभी तो टाइम नहीं है आपके पास, फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि उसको पढ़ना चाहिए तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये 4 किताबें हैं हिंदी और इंग्लिश में आपके लिए। एजुकेशन थॉट एंड प्रैक्टिस की बुक है लाल एंड पलोड की, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अपने आप में बहुत सफिशिएंट किताब है। अगर आप इसे ले लें तो आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा इंग्लिश मीडियम के बच्चे अगर बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो जेसी अग्रवाल की बुक है थ्योरी प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, इसे ले सकते हैं। और हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए बहुत अच्छी किताब है भारतीय दर्शन की रूपरेखा, हरेंद्र प्रसाद सिन्हा और पाश्चात्य दर्शन के संप्रदाय। इन दोनों किताबों से आप पढ़ सकते हैं। और नेक्स्ट सेशन में मेरी खुद की फिलॉसफी की बुक ज़रूर आएगी, वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए ठीक है गाइस, ये वीडियो में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो ज़रूर बताइएगा, और इसमें क्या क्या चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सकता है और कौन कौन सी टॉपिक आपको चाहिए हैं, मैं डेफिनेटली उनको डालूंगी और इस तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। अगर आप ये भी चाहते हैं कि कौन से दर्शन से कौन सा टॉपिक आ रहा है तो मैं वो भी आपको शॉर्ट में बता सकती हूँ। फिलहाल मैंने बस एक ओवर किया है ताकि 10 मिनट में की वीडियो में आपको सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाए। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम यूनिट 2 का रिवीजन।